हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि दोस्तों पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन डिटेल में समझाई थी। अब आज मुझे समझाना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आर्थिक विकास के लक्षण क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, देर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वी हैव टू स्टडी, विच वी हैव टू लर्न। फर्स्ट इज, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आर्थिक विकास वो लगातार चलती हुई प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है वो निरंतर चलती प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप सोचो दोस्तों कि जब से हमें आज़ादी मिली है 1947 से, और जब से हमने इकोनॉमिक सोशल सिस्टम बनाया डेवलपमेंट करने का, क्योंकि आज़ादी के वक्त सबसे पहला सवाल यही था कि हम ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर अपनाएं, हम कौन से सिस्टम अपनाएं, हम अपना ढांचा कैसे मजबूत करें, जैसे एक मजबूत भारत की नींव रख सके। तो उस वक्त हमने बहुत सोचा, और उसके बाद हमने क्या किया था, उस वक्त प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया था, और फिर 5 ईयर प्लानिंग करके हम लोगों ने देश का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो उस वक्त दोस्तों हमारे 5 गोल थे। हमारे 5 गोल क्या थे? तो सबसे पहला गोल ये था दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, समझने जैसा है। हमारे 5 गोल में से पहला गोल था हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। मतलब हमें प्रोडक्शन बहुत हायर रेट से बढ़ाना था। हमारा गोल 7% था कि हर साल हम 7% से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दूसरा हमारा गोल था टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना। आपको पता होगा दोस्तों, आज जो हमारे प्रधानमंत्री का, अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका जो अभी का जो टारगेट है, जो गोल है, जो उन्होंने विज़न दिया है पूरे 130 करोड़ भारतीयों को, वो आत्मनिर्भर बनने का विज़न दिया है हमें। एक अच्छे लीडर के तौर पर वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ भी ऐसा कुछ हो, जैसा अभी के हालात है, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो तो इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो वो गोल हमारा 70 सालों से है, लेकिन उसको नए तरीके से, उसको बहुत जल्दी से आगे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो रास्ता दिखाया है, वो हमारा गोल कब का है, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना। तीसरा, चौथा और पांचवा एकदम इजी है याद रखने, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पर क्या डिक्रीजिंग? तो तीसरा है डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, बेरोजगारी कम करना। चौथा है डिक्रीजिंग अनइक्वालिटीज़, असमानता कम करना, आय की असमानता कम करना। और पांचवा है डिक्रीजिंग पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कम करना। तो ये हमारे उस वक्त के गोल है। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या कंटिन्यूस हम 7% से ग्रो कर रहे हैं? नहीं, ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस 7% से ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन उस दिशा में हम लोगों को आगे काम करना है। दूसरा, क्या हम आत्मनिर्भर बन गए? नहीं, इसलिए तो रास्ता दिखाया अभी के प्रधानमंत्री ने, इसलिए तो बोला कि हमें जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनना है। तो अभी तक वो हमारा गोल पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस दिशा में हम लोग कब से आगे तो बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, क्या बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो गई? या तो जितना हम लोग सोचते क्या उतनी कम हो गई? नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन काम तो हो रहा है 70 सालों से। क्या डिक्रीजिंग अनइक्वालिटीज, क्या आय की असमानता कम हुई? हाँ हुई, पर जितनी होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आय की असमानता कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आय की असमानता कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी अमीर लोग होते हैं या जितनी भी जो लग्जूरियस गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस डालते हैं और फिर उसी पैसे से गरीबों के लिए योजना बनाते हैं। तो इस तरीके से आय की असमानता कम होती है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ये टॉपिक में बताया बीच में आपको। और लास्ट है डिक्रीजिंग पॉवर्टी। क्या जिस हद तक गरीबी दूर होनी चाहिए, क्या गरीबी कम होनी चाहिए, उस हद तक हुई है? नहीं हुई है, लेकिन उस दिशा में हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं ना। तो दोस्तों, जो आर्थिक विकास है ना, वो एक पूर्व निर्धारित दिशा में
एक तय कार्यक्रम होता है कि हमें इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें बेरोजगारी कम करनी है, हमें असमानता कम करनी है, हमें गरीबी कम करनी है, जो 70 सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दैट्स वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन। मैंने आपको पहले बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमी प्रक्रिया है लेकिन बहुत मजबूत प्रक्रिया है दोस्तों, और ये पूर्व निर्धारित क्रम में और एक पूर्व निर्धारित दिशा में आगे बढ़ती है। पूर्व निर्धारित 70 सालों पूर्व हमने निर्धारित कर दी है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। In any country, development is a process which is easy to start but difficult to maintain. कोई भी देश में डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको शुरू करना तो आसान है लेकिन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं सिंपल एक बात है सिंपल दोस्तों, कि जब तक किसी के कम परसेंटेज आ रहे हैं, 50-60% आ रहे हैं, तो बढ़ना थोड़ा आसान होता है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो जंप बहुत बड़ा होगा, लेकिन एक बार आपके 90% आने लगे, मेहनत आपने बहुत की 90% आने लगे, फिर पहली बात तो ये आपका जंप भी नहीं होगा, और दूसरी बात आप बहुत ज़्यादा क्वांटम जंप, आप वहाँ से फिर आपके पास स्कोप नहीं है, और दूसरी बात कि 90% मेंटेन करना ना वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए क्या लिखा है, इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज ईजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लोस डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विकास की प्रक्रिया शुरुआत में बहुत तेज होती है लेकिन समय जाते जाते वो धीमी होने लगती है। सेकंड है दोस्तों, फर्स्ट आपको समझ में आया होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आर्थिक विकास निरंतर चलती प्रक्रिया है। सेकंड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। याद रखना दोस्तों, मैंने बेसिक डिफरेंस में समझाया था, क्वांटिटेटिव ऐसा चेंज होता है जिसको नाप सकते हैं, क्वालिटेटिव ऐसा चेंज जिसको हम नाप नहीं सकते हैं। डेयरी मिल्क वाला एग्जाम्पल था, अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले आगे का वीडियो देख ले। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कैडबरी वाला, और बहुत डिटेल में ये समझाया था, तो पहले वो आगे का वीडियो देख ले ताकि वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ में आए। इन शॉर्ट, क्वांटिटेटिव चेंज किसको बोलते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। क्वालिटेटिव चेंज किसको बोलते हैं, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों है, क्वांटिटेटिव चेंज भी है और क्वालिटेटिव चेंज भी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन बढ़ता है जो क्वांटिटेटिव चेंज है, नेशनल इनकम बढ़ती है जो क्वांटिटेटिव चेंज है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है जो क्वांटिटेटिव चेंज है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है, इम्प्रूव होता है, जो क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादातर क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों चेंज होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीजेज विच इज़ क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो क्वांटिटेटिव है, एंड ड्यू टू रिसर्च, नए नए देश में रिसर्च होते हैं, मैंने आपको बोला था नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है, नए नए रिसर्च होते हैं, एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज़ क्वालिटेटिव। नए नए संशोधन होने की वजह से चीज़ वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आता है, और ये जो गुणवत्ता में सुधार आया ना, ये कौन सा चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज। बट देर इज़ मोर ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादातर क्वालिटेटिव चेंज आते, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये था दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब दोस्तों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन डिमांड। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है दोस्तों, जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगती है तो लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, चीज़ वस्तुओं और सेवाओं की मांग, उसमें परिवर्तन आता है दोस्तों। आपके दादा दादी से आप पूछना कि क्या आज हम लोग जितने गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, क्या उस ज़माने में वो लोग उतने चीज़ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते थे, क्या उतने गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते थे? वो बोलेंगे नहीं। उस वक्त तो ज़्यादातर, क्योंकि 55% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वक्त तो 55% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती थी। ज़्यादातर लोग अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही पूरी कर पाते थे। लोगों
लोगों के पास इतना ही पैसा था और बहुत लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं था, पर जिसके पास पैसा था ज़्यादातर वो लोग अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, खाने पीने की चीज़ें, उनके पास जितने पैसे आते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों में ही उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे। उनके पास मौज शौक के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए वो पैसे खर्च नहीं कर पाते थे। इसलिए पहले के ज़माने में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जैसे आज आपको अहमदाबाद जैसे सिटी में, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ बोल रहा हूँ मैं, अहमदाबाद जैसे सिटी में आज कार जो बहुत बड़ी चीज़ है, 4 व्हीलर जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं लगता है जब अब कोई अगर नई 4 व्हीलर लेता है तो। पहले के ज़माने में, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे मांग में परिवर्तन आया है। पहले के ज़माने में, आपके दादा दादी के ज़माने में, आप उनसे पूछना कि अगर कोई साइकिल लेकर भी आता था ना, तो लोग देखने जाते थे कि उनके घर पे साइकिल है। ये है चेंज इन डिमांड, क्योंकि उस वक्त लोगों की इनकम का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। मैं हमारी बात करूं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, मैं हमारी बात करूं कि जब हम छोटे थे और अगर हम कहीं डॉक्टर के वहाँ पर गए और वहाँ पर एसी होता था तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था और हम लोग दौड़ कर आकर घर पे बोलते थे कि वहाँ पर तो एसी था, ठंडा ठंडा पवन आ रहा था। सोचो आप, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अब सोचो, इतने उत्साही थे ना, इतने हमें इतना आश्चर्य होता था उस वक्त, क्योंकि एसी बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल बहुत कम था उस वक्त। लोग प्राइमरी, मैं जब छोटा था तब की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों में, तब तक तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया था, लेकिन जैसे जैसे समय, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय जा रहा है लोगों की इनकम बढ़ रही है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आर्थिक विकास का एक लक्षण है। और आज आप देखो कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो रहा है लोगों का। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिमांड में, मांग में परिवर्तन आ रहा है। आज आप देखो लोगों के पास इतनी इनकम बढ़ गई है, सेविंग बढ़ गई है कि लोग ज़्यादातर जो अपनी इनकम का हिस्सा है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट के पीछे तो थोड़ा ही हिस्सा जाता है, 10-15% ही जाता है। बाकी का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर मौज शौक की जो सुविधाएं हैं, आप ज़्यादातर देखो एंटरटेनमेंट, लोग मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, आज आप देखो कितने ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वैसे मांग में परिवर्तन आता है। तो इसलिए क्या लिखा है, चेंज इन डिमांड, देयर इज अ राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट। डेवलपमेंट होने से, विकास होने से लोगों की इनकम, लोगों की आय बढ़ती है और उससे उनका जो टेस्ट है, जो इनका प्रेफरेंस है, वो चेंज होने लगता है। अब क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द डिमांड फॉर बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज, बट सब्सिक्वेंटली देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। विकास के शुरुआत के तबक्के में सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स की रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स की डिमांड होती है, बेसिक गुड्स की, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स, जो आरामदायक जो चीज़ वस्तु और सेवाएं हैं, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन डिमांड। मैंने यहाँ पर 3 समझाए। चौथा जो है वो है लेबर बिकम मोर डायनेमिक। लेबर बिकम मोर डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो श्रमिक होता है, जो काम करने वाला जो इंसान होता है श्रमिक, वो ज़्यादा गतिशील बनता है। अब गतिशील का मतलब ये होता है कि जितना एजुकेशन लेवल ज़्यादा होता है, 2 तरह की गतिशीलता हो सकती है। एक होता है प्लेस डायनामिज्म, एक होता है प्रोफेशनल डायनामिज्म। प्रोफेशनल डायनामिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन से, आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन के ऊपर। जितना एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा उतनी चॉइसेस आपके पास ज़्यादा होगी। अगर आपका एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनियां सामने से आपको ऑफर देगी कि आप हमारी कंपनी में जॉब करो। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि हम कौन सी कंपनी में और कौन सी फील्ड में काम करें। पर यह कब होगा, जब एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा तब। अगर एजुकेशन लेवल ज़्यादा नहीं हो, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ते जाता है वैसे लेबर ज़्यादा डायनामिक बनता है, गतिशील बनता है।
तो इसलिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है लेबर बिकम मोर डायनेमिक, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनेमिक। डेवलपमेंट की वजह से एजुकेशन बढ़ता है और उसकी वजह से लेबर ज़्यादा डायनेमिक, मतलब प्रोफेशनल डायनेमिज्म इससे बढ़ता है। अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी एक जॉब से दूसरी जॉब में, मतलब प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर एजुकेशन। फिफ्थ, और आपको पता ही एजुकेशन लेवल बढ़ते जा रहा है। फिफ्थ, इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाना पड़ता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से अलग अलग चीज़ों की बहुत सारी डिमांड बढ़ती है। और बिजनेस स्टार्ट कब होते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट कब होती है, नई इंडस्ट्री स्टार्ट कब होती है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इस चीज़ की फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है, तो मैं ये इंडस्ट्री करूँ, मैं ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूँ। तो क्या होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बहुत सारी नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो नए नए इंडस्ट्रीज़ बढ़ते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ बढ़ते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है, लोग ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। डेवलपमेंट की वजह से अलग अलग चीज़ वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। न्यू एंटरप्राइजेस कम फॉरवर्ड ड्यू टू विच द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज इनॉर्मसली। नए नए एंटरप्राइजेज आते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सिक्स्थ है चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों, जब भी हम विकास की शुरुआत की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारे देश में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और सबसे पहले तो हम लोग जो फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आग और पानी के आधारित जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ही हम लोग काम करते थे, क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हम कौन सी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते हैं, कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते हैं। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी ज़्यादातर वो हाइड्रो पावर थी, वो पानी से ज़्यादातर बिजली बनती थी। आज हमारे देश में जितनी भी बिजली बनती है उसमें से 70% जो है वो थर्मल पावर से बिजली बनती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। और आपको पता ही है टेक्नोलॉजी बदलती ही रहती है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। जैसे जैसे विकास होता है तो हम लोग फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होकर कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हैं, जिससे हमारे देश का जल्दी से विकास होता है। सेवंथ, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। एक स्टेज पर विकास आ जाने से, एक तबक्के पर पहुंचने पर जो डेवलपमेंट है वो सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाता है कि भाई अब हम भी डेवलपमेंट करेंगे, दूसरे देशों को देखकर, या तो फिर एक किसी इंसान को देखकर दूसरे इंसान को भी ऐसा होता है कि ये बहुत आगे निकल गया है, अब मुझे भी डेवलपमेंट करना चाहिए। जब एजुकेशन बढ़ता है, जब समझ बढ़ती है, जैसे जैसे ही साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज आते हैं तो डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग बनते जाता है। लोगों को समझ आने लगता है कि पर्टिकुलरली इंडिविजुअल मुझे भी विकास करना है, समाज को भी विकास करना है, और ऐसे पूरे देश का भी विकास करना है। तो आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। मैंने यहाँ पर आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक समझाए। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। Third is change in demand. Fourth is labor become more dynamic. Fifth is increases capital formation. Sixth is change in technology. Seventh is after a particular stage development becomes self-motivating. दोस्तों अच्छे से इसको समझना, आशा रखता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।